नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। धर्म आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले के 5वें स्नान माघी पूर्णिमा के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान और दान का क्रम जारी है, लेकिन बीते एक दिन पहले हुई बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। हालांकि श्रद्धालुओं में माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व को लेकर खासा उत्साह है और श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं संगम किनारे सैकड़ों त्रिशूलों के बीच लाखों दिए जलाए भोर से ही अखंड आरती पूजा अर्चना चल रही है। संत मौनी बाबा का कहना है कि मोदी जी की सरकार दोबारा आए, ये आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर संकल्प लिया है, क्योंकि इनकी सरकार में ही पहले रामलला, अब काशी मथुरा की बारी है। आतंकवाद खत्म हो, भारत को एक शक्तिशाली रूप में उभर कर आए, ये हमारे मोदी जी ही दोबारा आकर कर सकते हैं। इसलिए आज इस संकल्प के साथ मां गंगा से कल्पवासियों के द्वारा लाखों दीपक जलाकर और गंगा की महाआरती करके ये वरदान मांगा गया है। कल्पवासियों का मानना है कि माघ के महीने में कल्पवास करके जो भी मांगा जाता है वो मां गंगा जरूर पूरा करती हैं। आइए रुक करते हैं प्रयागराज की ओर और देखते हैं रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। कोई भी कार्य करते हैं और हम अपने मन को हार मान लेते हैं तो हम कार्य में हार होती है। इसलिए इस आस्था से हमारे जीवन की रक्षा होती है और तीर्थों में दान करने का, स्नान करने का, हवन करने का, पूजन करने का, कहते ग्राम्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम बजले। तो तीर्थ में आकर के हमारे जो किए हुए जाने अनजाने के जो पाप हैं वह नष्ट होते हैं, पर प्रयाग में आकर के तो व्यक्ति को सारे पुरुषार्थ की सिद्धि होती, और जगह तो व्यक्ति को मोक्ष की गति मिलती है, पर यहाँ पर तो जीते जीते ही पुरुषार्थ की सिद्धि मिल जाती है इस पावन संगम के तट पे आकर के प्रयागराज। परिचय मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री है और भृगु ज्योतिष संस्थान नई दिल्ली और मुंबई के अंदर में स्थापित है। ये 1914 से है और हमें यहाँ कल्पवास करके गंगा माई बुला लेती है, तब तक हम यहाँ पर आते हैं। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो कल्पवास होता है वह करते हैं और अपना यज्ञ हवन करके और ऐसे साधु सन्यासियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगामी चुनाव को लेकर क्या संकल्प हमारा है, रामलला जी आए हैं और बाबा विश्वनाथ और भगवान कृष्ण कल्याण आए हैं, इसलिए भारत देश में पुनः मोदी जी की सरकार बनाने के लिए हमने मां गंगा से प्रार्थना किया है। आतंकवाद का समाप्त हो, विश्व में भारत विश्वगुरु के स्थापना के रूप में बढ़े, इसके लिए आज पूरे कल्पवासियों की ओर से दीप प्रज्वलन किया गया है। तमाम लोग सुदूर से आए हैं, भक्त आए, श्रद्धालु आए हैं, सबकी एक इच्छा है भारत को पुनः काशी मथुरा की तरह एक दिव्यतम शक्तिशाली ऐसा नेता मिलना चाहिए जो हमको रामलला वापस करा दे। उसके लिए मोदी जी को हम लोग आज मां गंगा से प्रार्थना किए हैं कि आप आयु और आरोग्य के साथ स्वस्थ हो और शीघ्रता के साथ पूरा सरकार बने और हमारा काशी मथुरा हमें वापस करा दीजिए, क्योंकि आतताइयों ने उसे लूट लिया था। आपसे आशा है आप दिला दीजिए, इसलिए भाजपा की सरकार बने तभी ये संकल्प पूरा होगा। इसी के लिए दीप जले हैं, हवन हुआ है, पूजन हुआ है, प्रसाद वितरण हुआ है और यह अनुष्ठान शुरुआती तक चलेगा। महाकुंभ इसीलिए तो महाराज सबको बुलाया गया हूँ। वो दीप देव देवे सौ कर्म साक्षी हम तो, ये महाकुंभ जो आने वाला है विश्व का सबसे बड़ा उत्सव होगा, इसलिए ऐतिहासिक हो, सफल हो। हमारी प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार के संरक्षण में निर्भर रूप से कुंभ में कोई किसी प्रकार की विपदा न आए, इसके लिए भी आज भगवती की पूजा की गई है, अर्चना की गई है, दीप प्रज्वलन किया गया है, प्रार्थना किया गया है। मां कृपा करिए, दया करिए, कुंभ को निर्विघ्न करिए।